प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सबों को जय मसीह की। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे मनन के लिए बाइबल का पाठ श्री आशीष जेकब की अगुवाई में पढ़ा जाएगा। नए अहदनामे से मैं पढ़ूंगा लूका की इंजील 2 अध्याय 22 और 23वां पद। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौटा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। आमीन। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु के जन्म के आनंद को मनाते हुए प्रभु की महिमा करें। है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन। है दी आवाज, वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो जड़े जिंदगी के बाग उन्हें आबाद करने को जो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो जड़े जिंदगी के बाग उन्हें आबाद करने को। ना हो मायूस खुदा आया उम्मीदों का जहां बनके, है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन। है दी आवाज। हम जहां भी हैं, आइए थोड़ी देर ठहर कर अपने आप को तैयार करें और प्रभु की दिव्यवाणी को उसके महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। क्रिश्चियन चर्च भोपाल परिवार की ओर से पुनः एक बार इस नूतन वर्ष में मैं अपनी ओर से आदरणीय पास्टर ए पगारे की ओर से, बेटे आशीष की ओर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का खुशामदीद कहता हूं। आप सबों की प्रार्थना और उत्साहवर्धन शब्दों के द्वारा प्रभु ने हमें एक वर्ष 2025 में परमेश्वर के वचन को आप सबों तक पहुंचाने के लिए हमारी सहायता किया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसकी प्रतिज्ञाओं के लिए और उसकी हर एक उन बातों के लिए जो हमारे साथ में बनी रही। बेशक हमारे पास में इस बड़ी सेवा के लिए कोई बड़ी उपलब्धि या संसाधन नहीं है, लेकिन हम बहुत आनंदित हैं कि हमारा परमेश्वर वो है जो चट्टानों से भी बात करता है। हमारा परमेश्वर वो है जो हमारे पास में है, उसी में से बहुत बड़ा कार्य करने की सामर्थ रखता है। हमारा परमेश्वर वो है जिसने इन दिनों में हमें सिखाया है कि यीशु के नाम में की गई सेवाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हमें दुख इस बात का नहीं है कि हजारों लोग इसे सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर आनंद इस बात में है कि जितने भी लोग सुनते हैं, साल भर जिन्होंने सुना है, उन्होंने प्रभु की आशीषों को पाया है, उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है। इसी बड़ी क्रम में आज मैं थोड़े समय में आपका ध्यान लूका की इंजील उसका 2 अध्याय और 23वें पद में आपको ले जाना चाहता, जहां लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, यानी शुद्ध पूरे हुए, तो उसे यानी कि यीशु मसीह को यरूशलेम में ले जाया गया कि प्रभु के सामने लाए। नए साल की शुरुआत आप किस रूप में करना चाहते हैं? बेशक हम अपनी प्रार्थना में निरंतर इस बात को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पिछले साल से बढ़कर हम आशीष पाना चाहते हैं, पिछले साल से बढ़कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पिछले साल जितने कार्य हमारे नहीं हुए इस नए साल में हम उसे पूरा करना चाहते हैं,
पिछले साल जो परिश्रम हमने अपने बच्चों के लिए किया, उनकी शिक्षा के प्रति, उनके विवाह के प्रति, वो कार्य पूरे नहीं हुए, हम इस नए साल में देखना चाहते हैं। लेकिन मैं एक पासवान होने के नाते आपसे पूछना मांगता कि आप इस नए साल की शुरुआत कहां से करना चाहते हैं। जब मैं इस प्रश्न को लेकर बाइबल अध्ययन करता हूं, तब मैं पाता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में ले जाया गया। ये कितनी अच्छी बात कि उसके पिता और माता ने जीवन में जीवन के इस रहस्य को जाना और समझा प्रभु के वचन के अनुसार कि हर उन कार्यों की शुरुआत जो परमेश्वर और परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से होती है, वो कार्य आशीषित होता है। प्रभु यीशु मसीह के नए जीवन की शुरुआत परमेश्वर के मंदिर से की गई। परमेश्वर के मंदिर से। क्या आप और मुझे सोचना पड़ेगा कि 2025 में जब मुझे परमेश्वर ने 365 दिन जीवन बिताने का मौका दिया और एक सेवा करने का मौका दिया, मैं कितना परमेश्वर के भवन के प्रति मैं ईमानदार रहा। जब मैं परमेश्वर के भवन शब्द का इस्तेमाल करता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं केवल ये ईंट और चूने की दीवार के बारे में बोलता, लेकिन परमेश्वर के भवन का सबसे पहला अर्थ या तात्पर्य है हमारे जीवन के समर्पण से। नए साल की शुरुआत का प्रारंभ हमारे जीवन का के समर्पण से होना चाहिए, जिस समर्पण को देखकर परमेश्वर हम पर अनुग्रहित करे। समर्पण का शब्द का अर्थ होता है कि अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देना। अपने आप को का मतलब है कि अपनी इच्छाओं को, अपने जीवन के कार्यों को, अपनी सोच को परमेश्वर के सामने समर्पित कर देना। समर्पित करने का मतलब होता है कि परमेश्वर 2025 में मैं अपनी इच्छा से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से मैं चलता आया, लेकिन नए साल में मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर के भवन में का सबसे पहला आशीषों के भवन की का पहला जो दरवाजा है वो समर्पणता के साथ शुरू होता है। यदि समर्पण नहीं है तो पहले दरवाजे से के बाहर ही हम खड़े होंगे। जब आप पहले दरवाजे से समर्पण शब्द के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे तब आपको दूसरा दरवाजा आपको मिलेगा, वो है आराधना का दरवाजा, कि जिसमें आप परमेश्वर को महिमा दे सके, परमेश्वर को इज्जत दे सके, परमेश्वर को जलाल दे सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। क्या आप वो व्यक्ति हैं जो साल के हर रविवार को आप परमेश्वर के भवन में थे, या आप उन व्यक्तियों से हैं जो समय मिलने पर, आवश्यकता पड़ने पर अपनी इच्छा के अनुसार चर्च जाते? लेकिन लिखा है मरियम और यूसुफ ने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसे परमेश्वर के भवन में ले गए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। आराधना भी परमेश्वर की इच्छा है कि लोग उसकी आराधना करें, लोग उसकी आराधना करें। इसलिए खुदा के कलाम में, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करे। ये आशीषों को पाने का दूसरा दरवाजा है। और जब दूसरे दरवाजे से आप अंदर प्रवेश करेंगे तब आप पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए आशीषें रखी हुई है, परमेश्वर ने आपके लिए। और जब मैं सोचता कि आशीषें क्या है, यदि मैं परमेश्वर के भवन में घुसूं और केवल मैं ही आशीष पाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। यीशु मसीह संसार में आया, केवल यहूदी जाति ही आशीष पाते, तो इसमें से कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि ना केवल यहूदी, ना केवल उसके प्रिय लोग, लेकिन संसार के सारे लोग, सारे मानव जाति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष पाए। और ये सबसे बड़ी आशीष है। इसलिए खुदा के कलाम में, यूहन्ना की इंजील में मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मरियम, जहां जहां सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जहां जहां यीशु का नाम लिया जाएगा, वहां वहां तेरे कार्यों की चर्चा भी की जाएगी। वे आशीष है जिसमें सारे मानव जाति के जीवन के लिए आशीष है। इस नए साल में
हम केवल अपने लिए नहीं मेरे मित्रों, लेकिन हम इस नए साल में हमारी प्रार्थना हो कि हम दूसरों के लिए भी अपना सहयोग दे सके। बार बार मैं अपने सहायक पासवान पास्टर पगारे जो युवा हैं उनसे इस बात को शेयर करता कि बोले पादी साहब, हमारे पास में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन जब भी हमें देने का अवसर प्रभु देता है, जब भी कहीं से कुछ देता है, हमारी प्रार्थना हो, हमारा प्रयास हो कि हम कम से कम एक व्यक्ति विशेष तक, एक प्रभु के सेवक तक, छोटे से छोटे सेवक तक भी हम अपनी छोटी सी सहायता हम उससे कर सकें, ताकि ये कार्य जब हम करते हैं तभी हमारे लिए नया साल आशीषमय बन जाता है। परमेश्वर अनुग्रह करे। यीशु मसीह के माँ बाप ने जीवन की शुरुआत परमेश्वर के मंदिर से की। आप और मैं भी अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर से, परमेश्वर के मंदिर से, परमेश्वर के कार्यों से, परमेश्वर की महिमा से करें। आप यकीन रखना, आपका परमेश्वर ये नया साल हम सबों के लिए आशीष का कारण बनाएगा और आपके द्वारा बहुत से लोगों को प्रभु अपने पास में लाएगा। प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, धन्यवाद तेरी कृपा के लिए। ये नया वर्ष तेरी इच्छा के अधीन बीतने के लिए, कार्य करने के लिए हम पर दया कर। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें ताकि हम अपने जीवन की शुरुआत, कार्यों की शुरुआत परमेश्वर के मंदिर से कर सकें। आमीन।